हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट हो चुके हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ लेकर। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कि मैंने इससे पहले क्लासेस लगाया था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लासेस को देखा था और उसके बाद आप लोगों को मैं बताया था कि डेली क्लास 10 का 10 बजे क्लासेस लगेगी। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स क्या हुई थी बता देता हूँ कि जिस एरिया पर हमारी स्टूडियो या फिर इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका डेली 10 बजे क्लासेस लगेगी और आप लोग 10 बजे बिल्कुल हाजिर हो जाइएगा, क्योंकि 10 बजे आपका रेगुलर रूप में ही क्लास लगेगी। जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि डेली ही 10 बजे आपको क्लासेस दे दिया जाए और आप इसका जमकर फायदा उठाइए और अपनी बोर्ड एग्जाम की पूरी तरह से अच्छी तरह से आप तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, और उन्हें भी बताइए कि ए टू जेड क्लासेस किस तरह से आप लोगों के लिए मेहनत करे या फिर क्लासेस लगा रही है, तो उसका फायदा कम से कम उठाइए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े। और क्योंकि ये सेशन साथ ही साथ आप लोग चलेंगे तो अच्छा रहेगा, और जब आप पीछे देखिएगा तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो क्लास 10 के जितने विद्यार्थी हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े आप लोग और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जो डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स उस डाउट को आप जरूर बताएं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। आज की ये जो क्लास है स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ, एपी चल रही थी हम लोग, है ना, तो हम लोग एपी में ही बात करेंगे आज हम लोग आगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही समझ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चीजों को समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि आज का यह जो हम लोग क्लास देखने वाले स्टूडेंट, ठीक है, आज हम लोग कुछ बेसिक चीजों को सीखेंगे। बेसिक चीजें क्या होती है कि जैसे कोई एपी है तो उसको एपी कैसे मानेंगे, क्लियर है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, यानी पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, इन चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन में देखा था, लेकिन आज हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। कोई क्वेश्चन उठाएंगे और उन क्वेश्चनों को देखने वाले, साथ ही साथ एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। ठीक है, आपको बता दूं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों को भी देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखने वाले हैं और मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। ओके, इसमें और भी क्वेश्चन है, कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ आपको बनाना भी है, आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो जो क्वेश्चन में दिक्कत होगी या फिर प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स है नीचे आप देख सकते हैं, आप वहां पे जाकर कमेंट लिख दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम्स हो गई, ये चीजें हमको समझ में नहीं आई, ये क्वेश्चंस बताइए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा वो चीज आपको बताई जाए। ओके स्टूडेंट, आज सबसे पहली बात को समझने की कोशिश करेंगे। एपी है एनसीईआरटी 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि सपोज दैट सबसे पहला क्वेश्चन उठाता हूं, कोई भी एक टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक टर्म्स दिया हुआ है, जैसे कि लेता हूं मैं 3 4 6 9, ठीक है, और इस तरह से ये आगे बढ़ी हुई है। ओके, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। अगर हमको पूछे सबसे पहली बात कि ये एपी है या नहीं है, पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो एपी कैसे निकालते हैं, एपी को कैसे चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस चीज को पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये चीज पढ़नी है कि उसमें से कुछ दिए होंगे, उसको आपको चेक पहले करना है कि वो एपी है या नहीं है। अगर है तो उसके अगले टर्म को लिखना है और अगर नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एपी जब तक वो होगा नहीं अगला टर्म आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एपी को फाइंड कर सॉरी एपी चेक करना है कि एपी है या नहीं, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एपी तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, लेकिन जो सबसे पहला चीज जानना जरूरी होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा कि इसमें पहला टर्म कौन है, दूसरा टर्म कौन है, तीसरा टर्म क्या है। चलिए उन सभी चीजों का हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। बस रिक्वेस्ट एक ही होगी कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमारे साथ और क्लासेस को और मजेदार बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और क्लासेस को क्लासेस की तरह देखना है, वीडियो की तरह नहीं देखना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठ के देखें,
ऐसे अगर फालतू देखिएगा सिर्फ टाइम पास करने के लिए तो टाइम पास हो जाएगा, लेकिन चीजें आपको लगेगी कि मैं समझ गया, लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, भूल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात ये होता है, इसका जो पहला ये पहला टर्म होता है यानी पहला पद, ठीक है, a1, ये a2, ये a3, ये a4, इस तरह करके बढ़ी हुई है। क्लियर? अब यहाँ पे चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, कोई भी AP को चेक करने के लिए चीज बताई थी कि कोई भी AP होने के लिए क्या होगा कि पहला पद या दूसरी पद के बीच की दूरी अन्य AP यानी सभी की बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, एक निश्चित क्रम पर सजी होनी चाहिए, एक निश्चित दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा, अदरवाइज वो AP नहीं होगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पर है क्या, हमको इसको AP चेक करना है। AP चेक कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहली बात यहाँ पर सार्वंतर निकालना है ना, सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, D से। तो D बराबर होता है क्या है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब A2 है कौन, दूसरा पद, दूसरा पद कितना है 4 और पहला पद कितना है 3, तो 4 में जब 3 जाएगा कितना बचेगा 1, कितना बचा 1। अब D2 निकालना है, D1 निकालिए अब D2 निकालिए, यानी इस पद और इस पद के बीच की डिस्टेंस को निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करना है, तो 6 माइनस 4 कितना आया, 2 आया। अब चलिए और एक पद की ओर आगे बढ़ते हैं, D3 निकाल लेते हैं, D3 यहां पर निकालते हैं तो क्या होगा, A4 माइनस A3, अब A4 कितना है 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना होता है 3। अब यहां पर आप देख सकते हैं D1 जो कितना आया 1 आया, D2 कितना आया 2 आया, D3 कितना आया 3 आया। यानी आप कह सकते हैं कि D1 is not equal to D2 is not equal to D3। तो जब D1 D2 D3 आपस में बराबर है ही नहीं, यानी इन सब के बीच की दूरी या फिर इन सब के बीच की डिस्टेंस जो बोलिए आप सार्वंतर बोलिए, जब बराबर है ही नहीं तो ये AP नहीं है। AP क्या है, नहीं है, तो लिख देंगे अतः D1 is not equal to D2 is not equal to D3। इसलिए क्या होगा कि दिया हुआ ये जो यहाँ पर ये दिया हुआ है डिजिट्स, ये सारे क्या है AP नहीं है। क्लियर है, ये क्या बोलिएगा आप लोग, AP नहीं है। इस तरह से आपको सबसे पहले AP चेक करना है। ठीक है, अगर ये पहले से बता रहा है क्वेश्चन की AP है तो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि इसको AP आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, D1 निकालिए, D2 निकालिए, आप D3 तक कम से कम निकालिए। ऐसे तो D2 तक निकालने से ही पता चल जाएगा, लेकिन D3 तक अगर आप निकाल लेते हैं तो अच्छी हो गए। ठीक है, पूरी तरह से आप सिक्योर हो जाओगे कि ये पूरी परफेक्ट के साथ ही क्या होगा, ये AP होगा। ठीक है, ये पूरी परफेक्ट के साथ आप कह दोगे कि ये AP होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं D1 D2 एंड D3 तीनों ही अलग अलग आया तो ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बातें? अब अगली और बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, ये चीजें कुछ बेसिक चीजें थी जो पहले AP चेक करना आपको जानना था, यानी D निकालना। तो D निकालने का फार्मूला तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता दिया था आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर अगर कोई क्वेश्चन से दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 NCERT, ठीक है, NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिखता हूं, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है।
ठीक है, निम्नलिखित है। अब यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए a बराबर 10 एंड d बराबर 10। इस तरह करके और क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में बात करें तो a बराबर दिया हुआ -2, d बराबर 0। क्लियर है। अब आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बना रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको जो 4 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे वो 4 क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, घर में बनाइएगा, इसी मेथड से बनेगा, सेम प्रोसेस से बनेगा। तो मैं एक क्वेश्चन को बनाता हूं और आपका अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क करेगा, यानी आप होमवर्क में बनाकर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर भी आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप नंबर जो दिया जा रहा है उस पर भी आप हमसे चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया जाता है उस पर भी आप भेज सकते हैं अपना आंसर शीट, आप उस पर फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। A to Z क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर मैं बोर्ड में फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। इस नंबर पर आप फिर से भेज सकते हैं अपने जो आपका बना होगा आंसर शीट, आप इस पे भेज दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं दी हुई एपी। यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है कि प्रथम पद यानी प्रथम 4 पद निकला है। यानी देखिए क्या दिया हुआ है कि माना एक एपी है, माना एपी A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, ये एपी हमारा है। एक मान लेंगे हम ये एक एपी है, ठीक है, जिसमें से पहला पद दिया हुआ है। पहला पद कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। और दूरी यानी सार्वंतर डिस्टेंस d दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब इसमें से निकालना क्या, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, यानी लिखना है A2, A3, A4, A5 ये लिखना है। क्लियर है। प्रथम 4 पद बोला ना, तो यहां से गिनेंगे, यहीं तक आएंगे, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लिखना चाहते तो आप 6 तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। लेकिन आपको बोला है प्रथम, यानी प्रथम से 4 तक, 1 2 3 4 यानी A4 तक आपको लिखना है। ओके, अब यहाँ पर बात को क्लियर समझने की कोशिश करते हैं, कैसे लिखेंगे। A1 बराबर 10, तो A2 बराबर क्या होता है, A1 बराबर जब 10 दिया हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या किया, एपी को चेक करने की कोशिश की और देखे भी, है ना। देखिए A1 बराबर जब 10 दिया हुआ है और A1 और A2 इसकी बीच की दूरी 10 दी हुई है, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, A1 बराबर 10 दिया हुआ है और A1 और A2 की बीच की जो दूरी है आपस में, इसकी डिस्टेंस 10 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर A2 फाइंड करना है ना, तो इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो A2 हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 10 दिया हुआ है और A2 की बात करें तो A2 का क्या हो जाएगा, A1 प्लस D कर देंगे, A1 प्लस D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और D कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यानी कितना हो गया, 20, ठीक है। अब A3 निकालते हैं। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 को जोड़ते हैं प्लस 2D कर देंगे, क्या करेंगे, 2D, 2 को D ले लेंगे, है ना। या फिर आपको ऐसा अगर नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे बनाइए, A2 का जो वैल्यू आया उसमें D का वैल्यू को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिखिए, A2 को यहां लीजिए जो A2 का वैल्यू आया, ठीक है, और उसमें D यानी सार्वंतर को जोड़ दीजिए, A3 आपका फाइंड हो जाएगा। चलिए दोनों ही मेथड से बनाते हैं। A1 का वैल्यू कितना, 10 प्लस 2, ये क्या है, D इसके साथ इनटू है ना, और D का वैल्यू 10 है ना, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू कितना आया था, 20 प्लस D कितना हो जाएगा, 10, 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A3 भी हमारा क्या हो गया, 30। तो आप दोनों ही मेथड से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा इसी मेथड का यूज किया जाता है, तो आप इसी प्रोसेस से चलिए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा यही बोलेंगे, अगर आप शॉर्टकट में निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, इस तरह भी, ये भी दोनों ही आसान है, हार्ड कुछ नहीं है, दोनों ही इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर A3 निकाल दिया, A4 निकालता हूं। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, A1 प्लस
2D हुआ था ना, अब हम लोग क्या करेंगे 3D। देखिए यहाँ पर 1D था, यहाँ पे 2D, यहाँ पर कितना करेंगे 3D। ठीक है, A1 10 प्लस 3 इंटू डी 30 इंटू 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। ठीक है, क्या हो गया 40। तो हमारा एपी प्रथम 4 पद निकल गया, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू कितना निकला था, दिया ही हुआ था, तो 10 और A2 बराबर 20, A3 बराबर 30 और A4 बराबर 40। दिस इज योर आंसर। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर A1 दिया हुआ था, D दिया था, आगे 4 पद लिखना था। अगला जो भी क्वेश्चन है आप उस सारे क्वेश्चनों को बना लीजिएगा, और आपका 4 क्वेश्चन है, ठीक है, वो चारों क्वेश्चनों को आप बना लीजिएगा। A1 आपका दिया हुआ है समय और D दिया हुआ है, बस इसी प्रोसेस के साथ ही आगे बनाना है। और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप इस पे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि सर इस प्रॉब्लम हो गया, इस क्वेश्चन पर आपको हेल्प कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कमेंट में लिखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, फेसबुक में लिखना चाहते हैं, जहां लिखना चाहते हैं लिखिए। आपके हर एक जगह हर एक एक्टिविटी पर हमारी ध्यान है, बिल्कुल है, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं, आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। ठीक है, और इस बार 80% पार। ठीक है, ये नारा झुकना नहीं चाहिए, 80% पार होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। और बेटा देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहां पर बोला जा रहा है निम्नलिखित एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखें। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 नंबर जो है क्वेश्चन उसको मैं नोट करता हूं। यहाँ पे एपी दिया हुआ है, ठीक है, एक एपी क्या है दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम पद, ठीक है, यानी पहला पद निकालना है, पहला पद लिखना है और सार्वंतर को लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, सार्वंतर को लिखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। प्रथम पद A1 बराबर कितना, देखो प्रथम पद यही होता है माफी चाहता हूं, ये प्रथम पद कितना है, यही प्रथम पद है 3 है। ठीक है, इसके ये बाद ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, अगला होगा 5वां पद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है 3, हो गया एक काम खत्म। ठीक है, अगला देखते हैं, सार्वंतर निकालना है, डी निकालना है। तो डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला, A2 माइनस A1। ठीक है, 1 आपका A2 कितना है 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस 3। ठीक है, 1 में 3 घटेगा, 1 रुपया में 3 रुपया घटेगा, कितना बचेगा -2। कितना बचेगा -2। क्लियर है, -2 आपका बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी A1 बराबर 3 एंड डी बराबर -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसी टाइप से अगला जितने भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को बनाकर कमेंट में लिखना बेटा। ठीक है, किसी को भूलना नहीं है, होमवर्क आप लोगों का HW देखो सभी को नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये सारा बनाकर इस नंबर पर 7870043012 पर, ठीक है, अपना नाम लिखकर, अपना नाम और स्कूल का नाम, ठीक है, स्कूल नेम ये लिखकर बनाकर भेज देना है, फोटो क्लिक करके आपको चेक करके यहाँ से भेज दिया जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए लगे रहिएगा, अगले वीडियो पर मैं फिर से हाजिर होता हूँ। और आपकी क्लास अब रेगुलर 10 बजे लगने वाला है, तो लेट नहीं करना है, सबको 10 बजे आ जाना है। ठीक है, क्योंकि अब हम भी लेट नहीं होने वाले, लेट हुए थे किसी इशू की वजह से ही हुए थे।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अब नहीं होने वाला है, ठीक है। अब स्टार्ट रखना है क्लासेस को, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू ही रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि और भी क्लासेस का साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा ऐप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पर, जो नंबर दिया जा रहा है यहाँ पर भी आप ऐप का लिंक मांगिएगा, मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिला तो जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए A to Z क्लासेस, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को। और क्लासेस के इंक्वायरी करने के लिए आप फिर से एक बार कांटेक्ट जरूर करना कीजिए। इस पर आपको बैच पर ऐड किया जाएगा, वहां पर लाइव क्लासेस चल रही है, आप बिल्कुल उसका मजा ले सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।